वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। पीयूष कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमला अभी जारी है और लम्हा बर लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। 6 से 10 हमलावरों का कराची पुलिस चीफ के ऑफिस पर अटैक हमारे लिए एक बार फिर वेकअप कॉल है कि हालात तेजी से बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। दहशतगर्दी का जिन फिर बोतल से बाहर आ रहा है। पेशावर पुलिस लाइंस हमले और गुज़िश्ता चंद माह से KPK में होने वाले दीगर हमलों से एक पैटर्न जरूर सामने आ रहा है कि दहशतगर्द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी पुलिस को हर जगह निशाना बना रहे हैं। हालात का मजमूई जायजा लें तो सियासी और मौशरी अदम इस्तेकाम के साथ दहशतगर्दी की ये लहर मुल्क के लिए इंतहाई मोहलिक साबित हो सकती है। और ऐसे वक्त में जब सियासी कायदीन मामलात मिल बैठ कर हल करने को तैयार नहीं, तो खान साहब ने इस हमले से थोड़ी देर पहले ही जेल भरो तहरीक का बुध से आगाज करने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन जैसे सूरत हाल बन रही है, क्या हालात का तकाजा नहीं है कि सियासी दर्जा हरारत को कम किया जाए और मामलात को मिल बैठकर जो है वो हल किया जाए। अभी आपको लेटेस्ट सूरत हाल जो है उससे हम आगाह करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ कराची सईद आरफीन हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी इसके अलावा हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज और सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब भी जो है मौजूद हैं। बट लेट्स बिगिन विद सईद आरफीन। आरफीन, ज़रा बताइए इस वक्त लेटेस्ट सूरत हाल क्या है? अरफीन की इस वक्त हमसे कॉल जो है राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है, लेकिन थोड़ा सा भी जो इस वक्त सिचुएशन है अगर आपको उससे आगाह करें तो ये बताया जा रहा है कि चौथी मंजिल पर जो पुलिस लाइंस की पुलिस हेडक्वार्टर्स की जो चौथी मंजिल है वहाँ से खबर आ रही है कि दहशतगर्द ने अपने आप को जो है वो ही ब्लास्टेड हिमसेल्फ उड़ा लिया है। दहशतगर्द ने सुसाइड बॉम्बर है, उसने अपने आप को उड़ा लिया है। इस वक्त ये ताज़ा तरीन जो है वो सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने आ रही है। आरफीन से जैसे हमारा राब्ता दोबारा जो है वो बहाल होगा, विल कीप यू अपडेटेड विद द लेटेस्ट सिचुएशन। ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि कराची से खैबर तक एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी का नासूर जो है वो दोबारा से जो है वो सर उठा रहा है। एक रिपीट सिचुएशन लग रही है, बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तरह पेशावर में जो है वो सिचुएशन जो है वो सामने आई। आप क्या देख रहे हैं? एक पैटर्न क्या आपको भी नज़र आ रहा है कि जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है यानी कि पुलिस, उसको आप डीमोरलाइज करें ताकि आपकी जो फाइटिंग कैपेसिटी है, जो फर्स्ट लाइन की फाइटिंग कैपेसिटी है, उसको डीमोरलाइज किया जा सके? देखें डॉक्टर मारिया, ये एक बिल्कुल आपकी बात सही है, ये एक बड़ा पैटर्न है। और कराची वहाँ पेशावर में भी पुलिस लाइंस में ही वहाँ पर मस्जिद के अंदर हुआ, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। उसके बाद मुझे एक समझ नहीं आती कि वाई कैंट वी टेक प्रोटेक्शन। एक प्रिंसिपल है हमारा, एटलीस्ट में आर्मी में होते हैं कि अगर आपने आप कहते हैं हमारे ये 20 सेंसिटिव इंस्टॉलेशन हैं पुलिस के जो दोस्त कैन बी टारगेटेड, देन वाई कैंट वी टेक प्रोटेक्टिव मेजर। हमें सिंपल एक बिल्डिंग है, उसको अगर 2 साइड से बंद है और 2 साइड से ओपन है, देन बोथ साइड टू बी कवर्ड। और वहां पर प्रॉपर पुलिस गार्ड डे नाइट विद सर्च लाइट होनी चाहिए। और साथ उसके लिए फिर एक कुछ फोर्स होती है जो 10-15 लोगों पे होती है, वो तैयार बैठी होती है। बट प्रॉब्लम हमारी ये कि जैसे पेशावर इंसिडेंट हुआ, वी ऑल फॉरगॉट दिस इज द सेकंड सबसे बड़ी। कराची जहां जहां PSL हो रहा है, आप ये बताएं दुनिया में पाकिस्तान ने क्या हमने मैसेज दिया कि वी कांट टेक केयर, हम अपनी सिक्योरिटी को ठीक नहीं कर सकते। और फॉरेन जो प्लेयर्स हैं वो भी, उनकी लाइफ का डेंजर है। इंडिया को एक और मौका मिलेगा, एशियन स्पोर्ट एशियन कप के लिए वो नहीं आना चाहिए तो कहें देखे जी हम इसलिए नहीं आए हैं। सो ये बहुत ट्रमेंडस लॉस है PSL के लिए भी, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा धब्बा है, और ये सिक्योरिटी लैप्स भी है। वो शुड बी एबल टू सी कि अपने घर में हमने क्या गलती की है। बात ये कि कोई वजह है कि पुलिस को जब देखा है कि पेशावर में हो चुका है, हमने क्यों गार्ड नहीं करते हैं? हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपको प्रोटेक्शन होनी चाहिए सामने सैंडबैग्स की, ताकि कोई भी अटैक करे तो उसको फिर उस पुलिस चेक पोस्ट को साथ वाला एक दूसरा 50 गज पे या 20 गज पे एक और उसको कवर कर रहा हो, एक दूसरे को कवर करें और प्रोटेक्शन। आई एम सॉरी, आई लाइक टू इंटरजेक्ट हियर। सईद आरफीन हमारे ब्यूरो चीफ कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेट्स गेट द लेटेस्ट फ्रॉम हिम। आरफीन, इस वक्त क्या सिचुएशन है? इस वक्त की जो सिचुएशन डॉक्टर मारिया वो ये है कि तकरीबन आधे घंटे पहले यहाँ पे एक जोरदार धमाका सुनाई दिया गया। जब हमने मालूमात हासिल की तो पता चला कि मुबैना तौर पे एक खुदकुश हमला आवर ने अपने आप को उड़ा लिया है। ये कहा जा रहा है कि जो IGP ने जाने से बताया गया कि 2
जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। और मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि ये पुलिस वर्दियों में ये दहशतगर्द जो हैं वो यहाँ पे दाखिल हुए हैं। ये तो एक आरफीन, कथा कलामी की माफी, एक दफा फिर मोडस ऑपरेंडा जो है वो रिपीट लग रहा है पेशावर का। वहां पर भी जो है वो पुलिस वर्दी में मलबूस जो है वो दहशतगर्द जो है वो एंटर हुआ, तो यहाँ पे भी आप कह रहे हैं वही वो उसका रिपीट नजर आ रहा है हमें। जराये की जानिब से हमें यही बताया जा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है जब ये ऑपरेशन जल्द अपने इख्तिताम को पहुंचेगा तो उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग दी जाएगी। लेकिन अब तक जो हमें मालूमात हासिल हुई उसके मुताबिक मुबैना तौर पर ये पुलिस वर्दियों में मलबूस से ये दहशतगर्द जो कि इस बिल्डिंग के अंदर, कराची पुलिस ऑफिस के अंदर दाखिल हुए हैं। और इसके साथ बताया यही जा रहा है कि इस वक्त रेंजर्स, पुलिस और SSG के कमांडोज जो है वो इमारत के अंदर दाखिल हो गए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि ऊपर जो फ्लोर है उनको खाली कराने की कोशिश की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि अभी भी एक खुदकुश हमलावर जो है हमलावर वो यहाँ पे मौजूद है। और अभी काफी देर से किसी भी किस्म की फायरिंग का सिलसिला यहाँ नहीं सुना गया। इस वक्त फायरिंग थमी भी है। इस इलाके के अंदर लाइट मुनक्ता कर दी गई है। चारों तरफ से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने इस इमारत को घेरे में ले लिया है ताकि अगर कोई दहशतगर्द बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसको पकड़ा जा सके। अच्छा आरफीन, अगर ये मुझे बताइए कि इस वक्त कैजुअल्टी फिगर जो है वो कहाँ, वेयर डू वी स्टैंड विज़-अ-वी द कैजुअल्टी फिगर? क्या जो पुलिस एहलकार हैं, रेंजर्स हैं, उसमें क्या मतलब कैजुअल्टी फिगर क्या कहाँ इस वक्त है? अब तक इस बारे में हतमी तौर पे कोई बात नहीं की गई है। कुछ मुतादाद इत्तलात आ रही हैं कि एक पुलिस एहलकार इस वाक़े के अंदर शहीद हुआ है। हमारे सामने से SSG कमांडोज को एक को मुंतकिल किया गया था। और जो महकमा सेहत है उनकी जानिब से जो तकरीबन 45 मिनट पहले जो लिस्ट जारी की गई थी उसके मुताबिक 6 एहलकार थे जो कि पुलिस के थे, वो इस वाक़े के अंदर जख्मी हुए। रेंजर्स का एक एहलकार भी जख्मी हुआ है। और अगर उसमें शामिल कर दिया जाए SSG को, DSP के जो जख्मी हुए इस वाक़े के अंदर, तो इस तरह 7 ये मजमूई तौर पर तादाद जो मैं यहाँ पे इस वक्त मुझे मौजूद है वो 7 के करीब बताई जा रही है कि जो एहलकार हैं वो इस वाक़े के अंदर अब तक जख्मी हो चुके हैं। लेकिन कुछ मुतज़ाद इत्तलात हैं कि कुछ शहादतों का भी खदशा इसके अंदर जाहिर किया जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। आरफीन, एक सवाल जो आपने भी बहुत सारे इस तरह के वाक़यात कवर किए हैं, हमने भी बहुत सारे वाक़यात कवर किए हैं, एक सवाल जो बड़ा घूम फिर के जो है वो आता है और वो हर दफ़ा जो है वो अथॉरिटी से पूछा जाता है, क्या कोई प्रायर थ्रेट अलर्ट था इसका? यहाँ पर था कोई थ्रेट अलर्ट कि जी हो सकता है कुछ इस तरह की जो है वो इतलात मौजूद थी? जी बिल्कुल, इस तरीके की मालूमात कुछ हमें वसूल हुई हैं। कराची की कुछ हसास तनसीबात है जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके बारे में थ्रेट अलर्ट जो है वो जारी हुए थे। और लेकिन मैं अभी इस वक्त बताने से कासिर हूँ कि वो कौन सी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन थी जिनके बारे में थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन कराची पुलिस हेड ऑफिस जो है वो इस वक्त कराची की सबसे अहम तरीन जो शारा है, शारा फैसल, उस पर वाक़ है। दो और जिसके ऊपर किया गया है। और ये मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त ये अटैक किया गया है उस वक्त शारा फैसल पर बेपनाह ट्रैफिक होता है। लोग दफ्तरों से अपने घरों की जानिब रवा दवा होता है जिस वक्त ये अटैक किया गया है। तकरीबन 6:30 बजे के करीब की इत्तलात है कि ये अटैक जो है वो कराची पुलिस हेड ऑफिस के ऊपर किया गया है। और बताया जा रहा है कि एक कलदन तंजीम की जानिब से इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की जा चुकी है। ठीक है आरफीन, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें आगाह किया। एंड विल कीप ऑन गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम यू। सईद आरफीन हमारे साथ मौजूद थे। नज़ीर लगारी साहब की तरफ चलती हूँ। लगारी साहब, जैसे आरफीन से हम बात कर रहे थे कि अगेन थ्रेट अलर्ट मौजूद था, अब वही डिबेट जो मेरा ख्याल है पिछले कई सालों से जो है हम वो सुनते आ रहे हैं, जी थ्रेट अलर्ट अगर मौजूद था तो क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया गया, इतना जो बारूदी मवाद है वो कैसे यहाँ तक जो है वो आया। उसके बाद फिर आई एम श्योर ये वो चीज़ें जो हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, सेफ सिटी का प्रोजेक्ट कहाँ गया, क्यों नहीं नजर आया, कहाँ किसकी कोताही थी, हम सीखते क्यों नहीं है लगारी साहब? बहुत शुक्रिया। जहाँ पर एक ऐसी मफादात की जंग लड़ी जा रही हो, जहाँ अफराद, ग्रोह, इदारे, मुख्तलिफ किस्म के स्टेक होल्डर्स एक दूसरे से नबर्द आज़मा हों, तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपके अंदाजे से बिल्कुल बरक्स होती हैं। आपके जो पहले से आपने सोच रखा होता है बिल्कुल चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। ये सही बात है कि पेशावर के बाद मुल्क भर में पुलिस के ऑफिसेस या इंस्टॉलेशंस जो हैं वो हैं ख़तरे में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी इदारे जो हैं वो महफूज हैं।
हर जगह पर खतरा महसूस किया जाना चाहिए, खतरा महसूस किया जा रहा है। ये जो पॉलिटिकल हाइप इस मुल्क में शुरू हुई है, हम बड़े फख्र से कह रहे थे कि हमने दहशतगर्दी का कलाकामा कर लिया है, हमने ज़रब अज़ब कर ली है, हमने ऑपरेशन ज़रबुल फसाद कर लिया है, फिर हमने कॉम्बिंग ऑपरेशन कर लिया है, फिर हमने कमर तोड़ दी है, फिर हम मुज़ाकरात की तरफ जा रहे थे, फिर हमदर्दियाँ जा रही थी, फिर कुछ एलिमेंट्स थे जो तालिबान की या टेररिज्म की जो है वो ओनरशिप लेते थे, उनसे हमदर्दी जताते थे। वो सियासत में एक बड़ा स्टेक लेकर खड़े हुए हैं और वो ऐसा है जिन्होंने स्टेट को पैरालाइज्ड कर रखा है, सियासी अमल को पैरालाइज्ड कर रखा है, हमारी स्टेट की जो मशीनरी है उसको पैरालाइज कर रखा है। ये नहीं है कि उन्होंने अपनी ताकत से, कुव्वत से, अवामी वो से मदद से कर रखा है। उन्होंने अरेंजमेंट्स की हुई हैं, वो उन्होंने अपने हर जगह पर उनके सिंपैथाइजर मौजूद हैं, उनके हमदर्द मौजूद हैं तमाम जगहों पर, और वो सारे काम को करने के लिए बहुत फ्री हैं। तो मैं समझता हूं कि स्टेट को ये बहरहाल सोचना है कि क्या स्टेट अफराद की मोहब्बतों की मोहताज है, कि क्या अगर आपको स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स को, अगर किसी शख्स से मोहब्बत हो गई है तो क्या उसके लिए मुल्क को कुर्बान किया जा सकता है, स्टेट को कुर्बान किया जा सकता है, स्टेट के मफादात को कुर्बान किया जा सकता है। हमने माजी में बड़ी संगीन गलतियां की हैं, बहुत ही संगीन गलतियां की हैं। हमारे सामने है ये पाकिस्तान की पिछले 75 साल की तारीख, और खास तौर पर हमने फॉल ऑफ ढाका को अपनी आंखों से देखा था। मैं उन लोगों में हूं जिन्होंने सकूत ढाका का मंजर देखा था, जिन्होंने हम उस दौर में मौजूद थे जब ये कार्रवाइयां हो रही थी, और हम कह रहे थे, हम माधु लाल हुसैन के मज़ार पर हमारे दोस्त रक्स करते हुए कह रहे थे कि हमारे पांव उखड़ रहे हैं और जो कुछ बंगाल में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहे, और जो कुछ अब हो रहा है, जिस तरह से लाडले के लिए लाड उठाए गए, जिस तरह से नाज बर्दारियां की गई, जिस तरह से उनको लाने के लिए बेताबियां दिखाई गई, जिस तरह से लगार साहब कथा कलामी की माफी, नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ इस वक्त जो है वो मौजूद हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं। नासिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नासिर साहब, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, अगर कैजुअल्टी फिगर्स की बात करें तो अगर कुछ बताना चाहें इस वक्त, क्या अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे सकें? जी बिल्कुल, बड़ी तशवीशनाक बात है, और जिस तरह ये दहशतगर्द केपीओ में घुसे और फिर ये ऑपरेशन अभी चल रहा है, अब हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो अपना काम वहाँ पे कर रहे हैं, रेंजर्स इनको सपोर्ट कर रही है, सीएम साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को, और इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये ना साहब, क्या ये जो इतलात आ रही हैं कि दहशतगर्द जो हैं वो अगेन रिपीट ऑफ पेशावर इंसिडेंट पुलिस की वर्दी में मलबूस थे, और ये दहशतगर्द जितने आए ये पुलिस की वर्दी में मलबूस थे, क्या इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल, जो इब्तदाई इस वक्त की इतलात हैं उसमें यही बात है कि ये जो लोग थे इन्होंने पुलिस के यूनिफॉर्म पहने हुए थे, और ये इस वजह से ये अंदर दाखिल हो सके हैं। तो ये इश्यूज हैं, हमारे वहाँ पे जो अफसर्स हैं और जवान वो अपना काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इन पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन बहुत ही हालात जो हैं वो इस तरह के, जो नेशनल एक्शन प्लान था उस पर अमल नहीं हुआ, और फिर आपने देखा कि जो भी, हमें क्या अच्छा नहीं लगता कि इस वक्त ब्लेम हम करें और किसी को बोले कि किसकी नाअहली थी, कौन इनको सरपरस्ती कर रहा था या क्या था, लेकिन इस वक्त तो सबका यही है कि ये बेहतरी हो जाए, और जो हमारे ना सब इस हवाले से जो, क्योंकि अगेन ये बिल्कुल लगता है कि एक पैटर्न नज़र आ रहा है, एक रिपीट इंसिडेंट जो है वो उसकी एक रिपीट हमें नज़र आ रही है, पेशावर वाले इंसिडेंट का एक रिपीट नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट एक रिपीट है। खुदा न खास्ता आई होप कि जो कैजुअल्टी फिगर है वो उस लेवल की कैजुअल्टी ना हुई हो जिस लेवल की जो है वो पेशावर में जो है वो हुई। लेकिन क्या इस हवाले से कोई थ्रेट अलर्ट मौजूद था, हुकूमत के पास कोई इतलात मौजूद थी कि इस तरह पुलिस की इंस्टॉलेशंस को जो है वो टारगेट किया जा सकता है कराची में? देखें, थ्रेट तो मुख्तलिफ थे, आपके इल्म में है कि पूरे मुल्क में इस तरह की सिचुएशन है,
और ये दहशतगर्द और इस तरह के जब हमारी हुकूमत उनके खिलाफ बात करेगी और उनको चैलेंज करते हैं तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। लेकिन अब इनसे सियासत से या पॉइंट स्कोरिंग से बालातर होकर सबको एक पेज पे आना होगा और इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करना होगा और इनको नीज़ तो नाबूद करना होगा। सर वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगेन इस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं हो रही, लेकिन जहां आप भी बात कर रहे हैं कि तशवीशनाक सिचुएशन है, राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ देर पहले यही बात कर रहे थे, लेकिन एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं तशवीशनाक सिचुएशन है मुल्क के लिए, खुदा न खास्ता एक दोबारा ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है बन सकता है, दूसरी तरफ हम लोग साथ बैठने को तैयार नहीं है। जैसे आपने भी बात की, वो एपीसी जो बुलवानी थी वो कभी किसी वजह से डिले हो गई, फिर किसी और वजह से डिले हो गई। प्राइम मिनिस्टर साहब अब अपने दौरे पे जो है वो टर्की चले गए हैं। बट हैविंग सेड दैट, एक तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ आप उसी साइड को कह रहे हैं जी आके एपीसी में बैठे। क्या आपको लगता है दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं इस वक्त? देखिए, हर जब मुल्क की बेहतरी के लिए बात हो तो जितने भी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन उस एक पॉइंट पे तो सब साथ हो सकते हैं ना। आपके इल्म में है कि जब इसी तरह की सिचुएशन हमेशा से रही, जब ये वफाकी हुकूमत थी पीटीआई की, उस वक्त गिरफ्तारियां भी थी, एक्शन भी थे, लेकिन अगर कोई इस तरह की क्रूशियल हालात होते थे, कोई चीज होती थी, तो जो उस वक्त ऑपोजिशन थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या मियां शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब के जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो कहते थे कि जी ये सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त हम आपके साथ हैं, आपके इल्म में है, आपकी मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो कभी भी इस वक्त की जो हुकूमत है या उस वक्त ऑपोजिशन में थी, इन्होंने कभी भी बात करने से इनकार नहीं किया। ये तो बात करने से इनकार वो कर रहे थे जो आज भी अजीब तरह की बात कर रहे हैं, और हमेशा उन्होंने इंतशार फैलाने की जो है वो कोशिश की है। आपने देखा कि पेशावर के इतने बड़े इंसिडेंट के बाद जो वो सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की। एपीसी बिल्कुल हो जानी चाहिए, लेकिन वो जो अहम मीटिंग थी उसमें शिरकत ना करने का कोई जवाब नहीं था इस इतने बड़े वाक़े के बाद। अब भी हम यही कहते हैं, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जो इस वक्त की कोलिशन गवर्नमेंट है, वो कभी भी बात करने से उन्होंने मना नहीं किया। और गिरफ्तारियां और ये चीजें कानून का एक प्रोसेस है, अगर आप कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो ऐसा बिल्कुल कानून का प्रोसेस है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि उन गिरफ्तारियों से क्या हासिल क्या हो रहा है। 5-5, 10-10 दिन लोग रह के जो है वो बाहर निकल रहे हैं, हासिल ना उनको कुछ हो रहा है ना आपके अजाइम। ये ज़रूर हो सकता है स्कोर सेटलिंग किसी हद तक जो है वो आप सोच रहे हो या आपकी जो इत्तेहादी हैं सोच रहे हो स्कोर सेटलिंग हो जाए, बट इतनी पोलराइजेशन में चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, स्पेशली जहाँ में अगेन एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मैं उसको कहूँगी, खा वो दहशतगर्दी हो खा वो इकॉनमी हो, इसमें मिल बैठकर जो है वो आगे चलना है। नासिर हुसैन साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी नासिर शाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इसी तरह कुछ देर पहले इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहा ज़रा सुनते हैं। जनरल थ्रेट तो पेशावर के वाक़े के बाद मौजूद है, लेकिन क्योंकि सिंध और पंजाब में क्योंकि इससे पहले कोई वाक़यात का जो है वो ऐसे वाक़यात नहीं हुए, तो इसलिए हमें शायद ये थोड़ा सा ये था कि अभी उनकी एक्सेस जो है वो शायद KPK और बलूचिस्तान से इलाकों से आगे नहीं है। लेकिन ये बात बड़ी तशवीशनाक है कि वो अब कराची तक पहुंचे हैं और दूसरे शहरों तक भी जो है ये कोशिश हो सकती है। तो इसलिए हमें और ज्यादा जो है वो विजिलेंस और ज्यादा जो है वो यानी हिफाजती इक़दाम को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब, एक मुल्क जिसने दहशतगर्दी से इतनी जो है वो तवील एक जंग जो है वो लड़ी, उनका इंटीरियर मिनिस्टर ये कहता हुआ कि जी हम सोच रहे थे इनका सिर्फ एक्सेस जो है वो KP और बलूचिस्तान तक हो सकता है और आगे जो है वो नहीं आ सकता। मतलब इस पे हंसे रोएं क्या करें? एक नहायत अफसोस की बात है मारिया, आप बताएं, आपके इंटीरियर मिनिस्टर नॉट रियलाइजिंग
कि सारे PSL सिर्फ पंजाब और सिंध में हो रहे हैं। एंड व्हाट अरेंजमेंट यू हैव मेड, हु वाज मेड रिस्पांसिबल फॉर कराची सिक्योरिटी, हु वाज मेड रिस्पांसिबल फॉर पंजाब सिक्योरिटी। प्रॉब्लम ये है कि नोबडी इज हेल्ड अकाउंटेबल। और अगर आपके इंटीरियर मिनिस्टर ऐसी बात करें कि जी हमें नहीं पता था और यहाँ एक्सेस होगा नहीं होगा, बलोचिस्तान से कितनी दूर है सिंध, आप ये बताइए। और इसी हिसाब से इस पिंडी कितनी दूर है वहां से, पेशावर से। तो बात सोचने की ये बातें इसी ये देखें कि जब हम नॉन सिक्योरिटी इवेंट्स पे लगे हों, पॉलिटिकल गैर इस्तेकाम हो, मुआशी हालात खराब हों, और फिर उसके बाद मुल्क में पोलराइजेशन हो, इकोनॉमी के आपके सामने जो अभी महंगाई आई है, लोग परेशान बैठे हों, तो फिर ऐसे गरीब लोग दे फॉल प्रे टू दीज थिंग्स। हमें ये देखना चाहिए। और इन होस्टाइल इंटेलिजेंसीज को ये बड़ा मौका सूट करता है कि अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिकली डाउन, बिल्कुल पैसा नहीं है, गरीब पैसा चाहिए, वो 1 लाख रुपए देंगे, ये लोग वो कहेंगे अच्छा ठीक है मैं मर जाऊंगा, मेरी फैमिली तो बच जाएगी। हमें ये हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेशावर के पास हमने क्या कोई अलर्ट कराची के, सिंध के लिए और पंजाब के लिए दिया? क्या दोनों आईजीज ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? खास तौर पे यहाँ पर टीम आई हुई है, अभी आज प्रैक्टिस कर रही है टीम कराची में। और लोगों प्रॉब्लम ये की है कि ये सारी सिक्योरिटी चली गई है PSL की तरफ, अपना घर छोड़ दिया नॉन प्रोटेक्टेड, जिसमें हो गया। मैसेज वही उन्होंने कन्वे किया जो खुदा ना खासा धमाका वो कोई और करते। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त अभी भी जो मैं नासिर साहब कहते हैं, आई लॉट रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन वो वही बात करें कि APC में इमरान नहीं है। भाई आपने APC को थोड़ा सा फाइट ओपन कर देते, ये इस पोजीशन को गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स। देखिए हर बात में आप हम ब्लेम किसको करेंगे? नॉट PTI को, गवर्नमेंट को। सो आप कहते हैं आए APC में आ जाए, हम ओपन डायलॉग कर लेते हैं, सब चीजों को डिस्कस कर लेंगे। कैश करते हैं इसको, इमरान भी इनकार ना कर सकता। और आई थिंक ही वाज वेटिंग कि कुछ थोड़ा सा उसको स्पेस मिले तो ही माइट कम, या वो टीम भेज देते। जब आप रास्ते ही बंद कर रहे हैं, फिर आप एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करके आप ऐसे हालात क्रिएट कर रहे हैं जिससे ये और वाइड गैप होता है, जो फिर जेल ब्रो की जो बात कर रहे हैं वो बात हो रही है। कर वो तो एक मज़ाक़ खेज़ बात है ब्रिगेडियर साहब, उसमें भी आगे जाके बात करते हैं। लेकिन हाँ, बट लेट मी गेट लगारी साहब पॉइंट ऑफ व्यू। लगारी साहब, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट, अब ये कोई ऐसे नहीं है जिन्होंने मतलब जो इम्पोर्टेंट ओहदों पे फाइज ना हो। इनफैक्ट पंजाब ने जितनी दहशतगर्दी की लहर जो है वो देखी, उसमें काफ़ी हद तक जो है ये होम मिनिस्टर थे, बल्कि दोनों टेन्योर्स में, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, दोनों टेन्योर्स में ये होम मिनिस्टर थे। सो बात ये है कि इस तरह की बात करना, इससे तो ये साफ जाहिर लगता है कि आपकी प्रायोरिटी नहीं थी, बिकॉज आप इतना इंगेज थे इन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग, इतने आप उसमें जो है वो इंगेज हैं। इस वक्त प्रायोरिटी है कि इमरान खान को किस तरह जो है वो अरेस्ट करना है, बाकी चीज़ें आपकी प्रायोरिटी नहीं है। वरना ये कहना, और वो भी इंटीरियर मिनिस्टर के मनसब से ये आवाज़ आनी कि जी हम तो सोच नहीं रहे थे ये हो सकता है बलूचिस्तान और KP में जो है वो हो सकता है, मतलब समझ नहीं आ रही इस पर बंदा क्या इस पर क्या रिएक्शन क्या दे। देखिए, जितना आपका रद्द अमल है उतना ही मेरा होगा, और जितना ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं मैं भी उतना ही कहूँगा। और लेकिन ये मुल्क जो है सिर्फ राना सनाउल्लाह का नहीं है, ये सिर्फ नवाज शरीफ का नहीं है, मुल्क हम सब का है, और हम सब ने इस मुल्क में रहना है। और इस मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बड़ा इनिशिएटिव वही था जो आपने आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की शहादत के बाद किया था। बिल्कुल। और आपने 2 लगातार ऑपरेशन किए और उनकी आपने कामयाबी भी देख ली थी। एक लंबा अरसा आया है जब आपका सुकून से वक्त गुजरा है। और जो दहशतगर्दी की कई इकसाम थे, फिरकावारियत की दहशतगर्दी थी, नस्ल परस्ती की दहशतगर्दी थी, और इस तरह की दहशतगर्दी थी कि जिसका हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते थे। इस्टेब्लिश्ड दहशतगर्द थे जो दहशतगर्दी करते थे, फिर ऐलान भी कर देते थे कि हमने किया है, और फिर आपने सब कुछ कर लिया, कॉम्बिंग कर ली। उसके बाद फिर आप डायलॉग प्रोसेस में आज तक कोई बुकरात हमें नहीं बता सकता है कि उनके साथ भाई जिनको आपने शिकस्त देनी है उनको अल्टीमेट शिकस्त ही देना, फाइनल शिकस्त दें। ये नहीं है कि ना वो अपने बच्चे हैं ना, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, हमें दुश्मन के बच्चों को खिलाना है। आज भी हम देखते हैं रोजाना 500 ट्रक जो है वो इसमगल होकर जा रहे होते हैं, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर हम देख रहे होते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? हमने फेंसिंग करने के बाद क्या किया है? हमने कैसे हमने रोकना था ना, हमें पता था ना कि दहशतगर्दी कहाँ से होती है, हमने उनको रोकने की कोशिश नहीं की है। और इसमें यह है कि अगर पुलिस निशाना है तो बाकी इदारों को भी मिलकर यकजान होकर इस सारी सूरत हाल का मुकाबला करना है।
वो अगर एक एक करके निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर कोई और सेगमेंट, फिर कोई और सिक्योरिटी सेगमेंट किसी को भी टारगेट करने की कोशिश करते रहे हैं ना। अच्छा लगार साहब, एज वी आर टॉकिंग, जरा अपने व्यूअर्स को ताज़ा तरीन सिचुएशन से भी आगाह कर दें। मजीद 2 धमाके इस वक्त कराची पुलिस चीफ की जो दफ्तर है उसकी छत पर जो है वो 2 धमाके मजीद हुए हैं। विल कीप यू पोस्टेड। जी लगार साहब कंटिन्यू प्लीज। जी, इतनी बड़ी दहशतनाक खबर है कि ये 6:30 बजे होने वाला हमारे इस वक्त 10:30 बज रहे हैं। 4 घंटे का ये दौरानिया है। 4 घंटे के दौरानिये में एक हमने देखी हुई है बिल्डिंग, अगर इस बिल्डिंग में उन लोगों को, और बिल्कुल आपको अंदाजा है कि कौन सी जगह है ये, चारों तरफ इंतहाई हसास, पाकिस्तान के इंतहाई हसास इदारे चारों तरफ मौजूद हैं। छावनी का इलाका है और कराची कंटोनमेंट का इलाका है, और कराची कंटोनमेंट तमाम हसास इदारे आसपास ही हैं, इसके इर्द गिर्द ही हैं। और जरा सा आगे जाएं तो आपको बहुत ज्यादा चीजें, और इसकी देखें नेवी की और आर्मी की हमारे बहुत सी इंस्टॉलेशंस हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? और पुलिस का तो एक ही यही गिरफ्तारियां कर रहे हैं और हम जेल भरो तहरीक के ऐलानात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं सर। हाँ, ये आपको करना है क्योंकि आपको सिस्टम को, तमाम इदारों को दीवार से लगाकर खड़ना है। और आपने दीवार से लगाना, अदलिया को दीवार से लगा दिया, पार्लियामेंट को आपने बेअसर कर दिया। ये कोई तरीका है? आज तक तारीख में कोई ऐसा तरीका है कि आपके खिलाफ तारीख जमानत आप पेश कर दी जाए तो आप इन ब्लॉक इस्तीफे दे दें? ये इस तरह का खेल होता है किसी भी जगह पर? मैं एक बात वो देखता हूँ जब ईरान, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि इस वक्त अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, आर दे पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और पार्ट ऑफ द सोल्यूशन? क्या पीटीआई क्या पीडीएम? नहीं, देखिए मैं सियासतदानों को, इमरान खान को भी ये इल्जाम नहीं दूंगा कि मसला वो उसकी वजह से। मसला पाकिस्तान में तमाम इंस्टीट्यूशंस, तमाम अफराद, तमाम ग्रोह, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और वो जिन्होंने इस मुल्क के सिस्टम को अपना कंट्रोल में लिया हुआ है, तमाम सर्विसेज, वो इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। मैं किसी को भी बरी जिम्मा नहीं करता हूँ, इंस्टीट्यूशंस को भी और सर्विसेज को भी। वो किसी भी तरह से कोई इसका वो नहीं है कि इस जिम्मेदारी से फरार अख्तियार करें, इसलिए कि सारा कुछ उनके सामने होता रहा है, सारा कुछ हो रहा है। मैंने बताया ना कि आपको जनरल और ब्रिगेडियर भी जनरल ही होता है, ब्रिगेडियर और जनरल तक के ओहदे के लोग शहीद हुए हैं इस मुल्क में दहशतगर्दों के हाथ में। हमने इसको अमलन बनाना, रिपब्लिकन बनाने के लिए तमाम कार्रवाइयां की हैं। ये कोई बात ना हुई कि आप जीप चला दें, आप जो है वो लोगों को पकड़ कर एक जमात में शामिल करें, फिर आप धांधली पे धांधली करें, फिर आरटीएस मशीनें बिठा दें, फिर उसको लेकर आए, फिर उसका बयानिया बनाएं, फिर उसका बयानिया कि जो आपके चौकीदार हैं वो खड़े हो जाएं और कहें कि जी मैं बताता हूं आपको एक ना एक दिन होश आएगा कि मुल्क को बचाने के यही शख्स है। यार ये कौन सी चीज है? क्या चीजें हैं जो बता रहे हैं, जो आपके आपने मुझसे बहुत ज्यादा सियासत के उतार चढ़ाव देखे हैं। मुझे ये बताइए कि चले आप एक सिस्टम को तो ब्लेम कर रहे हैं और वहाँ उसको वो बरियोज़िम्मा नहीं हो सकता वो सिस्टम, और वो खुद जो उस वक्त के लोग हैं वो खुद इसका जो है वो ओनस भी ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं। बट कितने रिस्पॉन्सिबल वो सियासतदान भी हैं जो उनके हाथ में खेलते हैं? अगर आज यही निज़ाम जो है वो इनके अपने, इफ दे डिडंट हैव स्केलेटन्स इन देयर क्लोजेट, तो कौन इनको जो है वो ब्लैकमेल कर सकता था? कौन इनको जो है वो कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल कर सकता था? बात यही है, अगर वो गलत है तो ये भी सही नहीं है सर। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। जी डॉक्टर मारिया, मैं ये अर्ज करता हूँ कि आपको जरूरत क्या पड़ी है कि लोगों को करप्ट बनाएं? क्या पड़ा है कि अपने आप लोगों को जबरदस्ती तो कोई करप्ट नहीं कर सकता ना। किसने कहा है कि आप अपनी तर्ज के सियासतदान पालें? किसने कहा है कि आप अपने बाग में ऐसे गमले लगाएं कि जो आगे आपके लिए, आपका ख्याल हो कि ये हमारे लिए बड़े मुफीद साबित होंगे और वो आपके लिए मसला बन जाए? आपने ऐसी खिलवाड़ी वो क्यों फुलवारी क्यों बना रखी है? ऐसे आपने अपने बागीचे क्यों बना रखे हैं जहां आप ऐसे पौधे लगाते हैं? सियासी अमल कहाँ होने दिया जाता है? सियासी अमल तो खत्म। मैंने कितने अरसे से बताता हूं कि भाई पौधों के भी वो कोई बेजान तो है नहीं, उनका भी दिमाग है जो उनको सोचने समझने की सलाहियत है वो देता है। जाता है भाई, दिमाग निकाल दिया जाता है। रास्ता ये बताया जाता है कि हम उसको AK फजलुल्लाह को जीतने के बाद इख्तियार में 3 महीने के बाद छुट्टी कर देंगे और हम बोलेंगे भाग जाओ, तुम गद्दार हो।
लगारी साहब, बात अगेन बात ये है कि कलेक्टिव आप मेरे बड़े हैं, मेरे मोहतरम हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, बट आई पर्सनली बिलीव इट्स अ कलेक्टिव फेलियर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो यूज़ करते हैं या जो यूज़ होते हैं, दोनों इसमें जो हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो जो आज का मज़ाका खेज़ बयान है, मैं तो उसको मज़ाका खेज़ ही कहूँगी, जेल भरो तहरीक का इमरान खान साहब की, जरा उस पर भी बात करेंगे। दैट मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का इमरान खान साहब का जो बयान है, ज़रा वो सुन लेते हैं। एक तरफ दहशतगर्दी जो है वो सर उठा रही है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो भी हमारे सामने आकर खड़ी है। क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब, ज़रा सुनते हैं। इंशाल्लाह बुध को मैं सबको, आज अपनी सारी कौम को भी, अपनी तहरीक, अपनी पार्टी को, सबको कह रहा हूँ कि हम ये शुरू करेंगे और ये सारे पाकिस्तान के अंदर हमारी ये तहरीक जाएगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, चले जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो तो एक अपनी जगह, लेकिन आपको क्या ये मज़ाका खेज़ बयान नहीं लगता, स्पेशली इन लाइट ऑफ द इवेंट्स ऑफ येस्टरडे? कल इमरान खान साहब को 8 समातें हुई, कोर्ट बुलाता रहा, जी आप आ जाएं, आप आ जाएं, आप आ जाएं। इमरान खान साहब पेश नहीं हुए इस डर से कि वो अरेस्ट हो जाएंगे। उनके घर के बाहर एक फोर्ट्रेस जो है वो बनी रही ताकि उनको कोई अरेस्ट ना कर सके। आज वो वेजिटे से जेल भरो तहरीक का ऐलान करे तो सबसे पहले तो उनको खुद जेल में जाना चाहिए। ये क्या सिर्फ मतलब अपने जो वोटर सपोर्टर हैं उनको इंगेज रखने से ज़्यादा और कोई बयान ये लगता नहीं है, वरना लीडर को चाहिए स्टार्ट तो वो खुद करें। हमारी ये एक बहुत हैरानकुन बात है कि ही मस्ट रियलाइज वन थिंग, कि इस वक्त चाहे कुछ तो आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में आप कंट्रीब्यूट करें, आप अपने लोगों को एग्जॉस्ट मत करें, आप उनके लिए प्रॉब्लम मत करें, इसलिए कि पहले ही वो इकोनॉमिक क्रंच में आए हुए हैं। इतनी महंगाई हो गई है, ट्रस्ट मी, जो 50, 60, 70 हज़ार रुपए कमाने वाला है वो भी अपना बजट खुद घर में नहीं बना सकता। और वो बेचारा अगर जाके जेल में चले जाता है, उसकी बीवी बच्चों का, तो आप सोचेंगे क्या होगा। फिर उसके बाद मुल्क को क्या नुकसान होगा, ये सोचें। साथ ही साथ हुकूमत का भी मैं यही बात कहता हूँ कि हुकूमत को भी देखिए, अवाम ने नुमाइंदगी जो है वो अपने नुमाइंदों को देखिए, हुकूमत ये कि आप हमारे जान माल हर चीज की हिफाजत करें। तो फिर गवर्नमेंट को भी दोनों को स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए, दोनों के रियलाइज करें, कुछ स्पेस। बिल्कुल मैं तो ये दोनों को एक स्पेस क्रिएट करें, बताएं, एस्टेब्लिशमेंट को भी बताएं और आवाम को बताएं कि नो, वी आर केपेबल, हम बहुत जिम्मेदार हैं, हम अपने मुल्क के फैसले मुल्की मफाद में, सियासी मफाद में हम कर सकते हैं। आपके लिए हम आए हैं, मैं आपने चुना हुआ है, ये कहीं मुझे नजर नहीं आती है। इधर लोगों को पकड़ दकड़ हो रही है, उधर इमरान खान जेल भराव कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, 144 में नहीं लगाती गवर्नमेंट, अगर नहीं लगाती, इनको कैसे पकड़ेंगे, जेल में कैसे जाएंगे? वो पुलिस उठाएगी, जेल के बाद आके छोड़ देगी, अगेन वो बेचारे पागलों के फिरते रहेंगे और आपके लिए एक और 25 मई वाली एम्बेरसमेंट हो जाएगी। सो आप टोटलिटी में देखें कि आप जो एक्शन कर रहे हैं, पंजाब में KPK में आपने गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दी, नॉट डेलिब्रेशन की कि इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, एंड व्हाट हाउ गवर्नमेंट कैन रिएक्ट, वो भी इन्होंने नहीं किया। चीफ मिनिस्टर बेचारे जो है वो मतलब लिटरली रोते हुए रह गए कि ना करें। हाँ, यस। और वो ये चाह रहे थे कि मार्च अप्रैल में जाएं ताकि इनको भी कोई मौका मिल जाए, स्टेबिलिटी कर लें, पंजाब में भी वो स्टेब्लिश हो जाएं, डेवलपमेंट कर लें, कुछ कर लें। आपने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आई एम सॉरी, विल हैव टू इंटरजेक्ट दिस प्रोग्राम। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लगारी साहब की तरफ चलते हैं। लगारी साहब, ये जो बयान आया खान साहब की तरफ से, अगेन जो ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे थे, 144 अगर नाफिज हो, उसको कोई उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी हो तो मतलब उसमें अरेस्ट किया जा सकता है, वरना ये तो नहीं है कि कोई कॉफ़ी शॉप है जहाँ सारे जाके बैठ जाएंगे और कहेंगे हाँ जी हम आ गए, हमें अरेस्ट कर लो या अंदर आने दो। नहीं, आप हैरान हों कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। कि गुज़श्ता एक साल मजाक, जिस पार्टी के 140 अरकान अपोजिशन में हों और वो सबसे ज्यादा बड़ी अपोजिशन बनकर बैठकर हुकूमत को जो है वो टफ टाइम दे सकते हो, वो सारे इन बुला के इस्तीफे दे दें और फिर जो है जब इस्तीफे मंजूर कर नहीं हम इलेक्शन लड़ने जाएंगे, फिर जब 2 अपने हुकूमतें जब मौजूद हैं उनको छोड़ दें,
तहरीके अदम एतमाद के मंजूर होने के नाकाम होने के बाद आप उसी वक्त फैसला करें हमने हुकूमत तोड़ दी, फिर क्या हुआ? आपको क्या मिला है? आप अच्छा, अब आप कह रहे हैं हम जेल भरेंगे, ठीक है, आपने रोजाना लिस्ट दे दी कि जी हमने फुला 20 कारकुन जाकर मीनारे पाकिस्तान पर गिरफ्तारी देंगे। हुकूमत ने 20 कारकुनों को बिठाया और यहाँ लाहौर में यहाँ से उठाकर उन्होंने जाकर कोहलू में डेरा बुगटी में जाकर छोड़ दिया कि नहीं जाए, ये आप जहाँ जाए आपकी मर्जी है। और वहां से उठाए जहां गिरफ्तारी दे रहे हैं वहां से 40 मील दूर, 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर जाकर जंगल में छोड़ दिया। आप क्या करेंगे? वापस आपको घर वापस आना है, क्या करेंगे आप? और जेल में नहीं आपको रखेंगे। जेल भरो तारीख क्या होती है? आप कौन होते हैं पाकिस्तान में जेल भरो तारीख वाले? कौन सी आपकी जो है वो एक ऐसा कोरिया का इनकलाब आ रहा है, वियतनाम का इनकलाब आ रहा है और या क्यूबा का इनकलाब आ रहा है, आप गोरिल्ला जंग कर रहे हैं इनकलाब के लिए। आप तो बस ये फिर अपने वोटर सपोर्टर को एंगेज रखने के लिए ना लगा रहा, फिर एक ये पॉलिटिकल नारा है जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। बेहोश हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना। आखिर में इमरान खान अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक ये कहेंगे कि रोजाना 5 अफराद खुदकुशी करेंगे, फिर क्या करेंगे हम? वो कहे कि मेरे 5 कारकुन रोजाना खुदकुशी करेंगे। अब ये एक तरीका अगर आता है तो फिर क्या होगा? वो तो यहाँ तक भी जा सकते हैं। इसलिए कि वो बहुत ही ज्यादा वो अपने आप को इतना ज्यादा एग्जॉस्ट कर चुके हैं। लगार साहब मुझे आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरजेक्ट बिकॉज प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये इंतहाई मज़ाक़ खेज़ जो है वो बयान है खान साहब का कि जी जेल भरो तहरीक, और फिर ऑफ कोर्स लीडर को अपने से स्टार्ट करना चाहिए अगर वो वाकई इसमें सीरियस हैं। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।